हम लोग सेल की स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, जो पहले वाले वीडियो थे हमारे उनके अंदर, और जिसके अंदर अपन ने कोशिका झिल्ली है उसकी स्ट्रक्चर देख ली है। आज हम देखेंगे कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। अब आपको बता दूं कि एक जो सेल होती है वो माइक्रोस्कोपिक होती है। जब उनको अपन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो कुछ प्लांट्स और बैक्टीरिया है, जैसे प्लांट्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, या जो फंजाई है ये हो गए। ये जो होंगे इनके अंदर जो कोशिका झिल्ली है, जो सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाहर की तरफ एक थिक यानी कि मोटी मजबूत भित्ति पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। ये जो कोशिका भित्ति होती है ये मुख्यतः जो पादप होते हैं, जीवाणु होते हैं, फंजाई होते हैं, यानी फंजाई क्या बोलते हैं, जो कवक होते हैं, ये जो इनको प्रतिकूल प्रभाव से बचाने का काम करते हैं। जैसे एक प्रभाव होता है अनुकूल, जो उनको बढ़ाने का काम करता है, एक प्रभाव होता है प्रतिकूल यानी कि उनके अगेंस्ट, जैसे टेम्परेचर ज्यादा हो गया, टेम्परेचर कम हो जाता है, तो वहां पर पादप है, जैसे जीवाणु है, फंजाई है, इन सबको सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करती है, कोशिका भित्ति करती है। ये मोटी होती है। अब सब मेन क्वेश्चन तो ये पूछ लिया जाता है, कई बार तो सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि कोशिका जो भित्ति होती है निम्न में से किसमें उपस्थित होती है। तो मान लीजिए, ध्यान में रखिएगा कि जंतुओं के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है, पादपों के अंदर कोशिका भित्ति होती है, जीवाणुओं के अंदर कोशिका भित्ति होती है, और फंजाई के अंदर। लेकिन एक सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, जिसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका भित्ति नहीं होने के कारण ये अपने जो आकार होता है, शेप होती है, उसको चेंज कर सकते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जोकर ऑफ सेल्स भी बोला जाता है। किसको, माइकोप्लाज्मा, क्योंकि माइकोप्लाज्मा के अंदर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। फिर अपन क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार सीधे सीधे, कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है। तो जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनती है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, 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 हेमी सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन। सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन, ये सभी के सभी किसकी फॉर्म होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट की ही फॉर्म में ये सभी। तो कोशिका भित्ति इन सबकी मिलकर बनी होती है। फिर अपन ये देखते हैं कि जो कोशिका भित्ति होती है उसके अंदर डिफरेंट टाइप की जो लेयर प्रेजेंट होती है। अपन पादप की बात करें, प्लांट्स की बात कर रहे कि कोशिका भित्ति की अब अपन क्या देखते हैं, फॉर्म देखते हैं। तो सबसे पहले तो होती है मध्य पटलिका यानी मिडल लेमिला। सबसे ऊपर की तरफ कौन सी होती है जब कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, तो मिडल लेमिला। फिर उसके बाद में होती है प्राइमरी सेल वॉल, उसके बाद में हो जाएगी सेकेंडरी सेल वॉल, और उसके बाद में हो जाएगी टर्सरी सेल वॉल हो जाती है। मध्य पटलिका, प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति और तृतीय कोशिका भित्ति को लेते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मिडल लेमिला की। ठीक है, अब ये ध्यान में क्या क्या ध्यान में रखना है आपको, यही ध्यान में रखना है कि जब कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, दो कोशिकाओं के बीच में एक पट्टी बनती है जिसको क्या बोलते हैं, मिडल लेमिना। जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है तो उसमें सबसे पहले कौन सी बनती है, मिडल लेमिना बनती है। मिडल जो लेमिना होती है वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम पेक्टेट की बनती है। किसकी बनती है, कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। किसकी बनती है, कैल्शियम। तो ध्यान रखिए मिडल लेमिना किसकी बनती है, कैल्शियम पेक्टेट की बनती होती है। ये जो मिडल लेमिना होती है ये मान लीजिए एक दीवार के जैसे एक कोशिका ये हो गई, एक कोशिका, तो बीच में कौन सी बन गई, मिडल लेमिना बन जाती है। एग्जाम में यही पूछ जाता है मिडल लेमिना किसकी बनी होती है, कैल्शियम पेक्टेट की बनती है। या फिर कोशिका विभाजन के समय, सेल डिवीजन के समय पादप कोशिकाओं के अंदर सबसे पहले बनने वाली सेल वॉल का प्रकार कौन सा है, तो मिडल लेमिना होता है।
फिर ये जो मिडल, जैसे जैसे मान लीजिए कोई फ्रूट होता है, फ्रूट जैसे जैसे फ्रूट पकेगा या मेच्योर होगा तो मिडल लेमिला क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। तो कौन सी कोशिका भित्ति या सेल वॉल होती है जो फ्रूट के पकने से घुल जाती है या डिजोल्व हो जाती है, तो कौन सी आ जाएगी, मिडल लेमिना आ जाएगी। फिर अपन बात करते हैं प्राइमरी सेल वॉल की। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर भी आपको यही बात ध्यान में रखनी होती है, ये किसकी बनी होती है प्राइमरी सेल वॉल। तो आप बता दोगे कि जैसे मान लीजिए कोई भी प्राथमिक जो भित्ति होती है उसका निर्माण किससे होता है, मिडल लेमिना से होता है। ये कैसी होती है, ये सॉफ्ट होती है, ये हेमीसेलोज और पैक्टिन की बनी होती है। किसकी बनी है, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। जो प्राथमिक जो कोशिका भित्ति होती है, प्राइमरी जो सेल वॉल होती है, वो किसकी बनी होती है, किसकी बता दोगे आप लोग, सेलुलोज सॉरी हेमीसेलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं, इसके अंदर कुछ अमाउंट में क्या होते हैं, सेलुलोज प्रेजेंट होते हैं। तो तीनों ही हो गए ना, सेलुलोज, हेमीसेलोज और पैक्टिन की। अब इसके अंदर जो प्राइमरी जो कोशिका भित्ति होती है उसके अंदर सेलोज, हेमीसेलोज और सेलुलोज, इसके पैक्टिन है, इसकी वजह से कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। फिर बात करते हैं अपन सेकेंडरी, बस इतना ही ध्यान रखना है किसकी बनी होती है। सेकेंडरी की बात करते हैं, द्वितीयक भित्ति की बात करते हैं। तो द्वितीयक भित्ति के अंदर क्या होता है कि जो प्राइमरी जो प्राथमिक भित्ति होती है उसके ऊपर अदर जो सबस्टेंस है वो जमा हो जाते हैं, जैसे लिग्निन, सुबेरिन के जमा होने की वजह से ये कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है। यानी प्राइमरी है, प्राइमरी जैसे इसके ऊपर किस 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 का जमा हो जाएगा, लिग्निन, सुबेरिन। और ये लिग्निन और सुबेरिन कौन से पार्ट होते हैं, डेड पार्ट होते हैं, ठीक है, नॉन लिविंग पार्ट्स में इंक्लूड करते हैं अपन इसको। तो लिग्निन और सुबेरिन के डिपोजिशन होने से कौन सी फॉर्म बनती है, सेकेंडरी फॉर्म का फॉर्मेशन हो। यानी प्राइमरी जो सेल वॉल होती है उसके ऊपर किसका, कुछ सेल्स के अंदर सेकेंडरी के अंदर लिग्निन, सुबेरिन, इन सब कलेक्ट हो जाते हैं, जिससे किसकी फॉर्म बन जाती है, कोरक की फॉर्म बन जाती है। फिर उसके बाद में टर्सरी करते तो टर्सरी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है, ये कुछ ही प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। तो आप ध्यान में रखिएगा, आपको केवल कितनी याद रखनी है, यही याद रखनी है, तीनों फॉर्म मिडल लेमिना कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। जब कोशिका भित्ति का निर्माण होता है तो सबसे पहले कौन सी बनती है, मिडल लेमिना बनती है। फलों के पकने पर ये घुल जाती है। प्राइमरी सेलोज, हेमीसेलोज, पैक्टिन की बनी हुई होती है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, सॉफ्ट होती है। फिर प्राइमरी के ऊपर लिग्निन और सुबेरिन का फॉर्मेशन होता है तो कैसी बन जाती है, हार्ड बन जाती है। और सेकेंडरी किसकी फॉर्म में, कोरक यानी छाल की फॉर्म के रूप में ये दिखाई देती है। तो ये टॉपिक था सेल वॉल का, जो मोस्टली एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।